और आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 के सफर में। और क्योंकि संसद का आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो ये संसद भी खूब हंगामेदार रहने वाला है। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी और अन्य लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होगी। सरकार का मुख्य ध्यान आयकर विधेयक 2025 पर है, जिसे बजट सत्र में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। आयकर विधेयक को भाजपा सांसद विजंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली संसद की चयन समितियों ने संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद में पारित करने के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा अन्य 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी जो पहले पेश किए जा चुके हैं। और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से ही शुरू हो रहा है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र है। ऐसे में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। पिछली बार विधानसभा की कार्यवाही बजट सत्र के दौरान फरवरी और मार्च में ही हुई थी। इसके बाद से बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया है। मानसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर हंगामा होना तय है। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने रविवार को अपना 44वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों संग भगवान शिव की पूजा अर्चना की। निशांत कुमार अपने जन्मदिन के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और रुद्राभिषेक पूजा में हिस्सा लिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार के कामों की जमकर तारीफ की। अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। इस अवसर पर निशांत कुमार ने अपनी मां को भी याद किया और कहा कि मेरी मां हर साल आज के दिन यहाँ पूजा करवाती है। अब वो नहीं है तो पिताजी करवाते हैं। पटना में रविवार को एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो दूसरी ओर सियासी गलियारों में बयानों का तूफान उठ खड़ा हुआ। निशांत कुमार के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को एक अहम सलाह दी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से बेटे निशांत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने और जेडीयू का नेतृत्व उन्हें सौंपने का आग्रह किया। उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, नीतीश कुमार समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करें और अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं। कुशवाहा के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कुशवाहा आजकल एनडीए घटक दलों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान निशांत कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर आया और निशांत के जन्मदिन पर बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने में जेडीयू ने देरी नहीं की। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है। वही बीजेपी ने इसे बाहरी टिप्पणी बताया। बिहार को अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। वही आरजेडी ने कुशवाहा के बयान को एनडीए की सच्चाई बताई। कहीं न कहीं उन्होंने नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरखपुर में कांग्रेस कमेटी के पूर्व जोन की बैठक में मारपीट हो गई। मारपीट से बैठक में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोरखपुर में रविवार को कांग्रेस की जोनल समीक्षा बैठक के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पार्टी से निष्कासित पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी और गोल ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी पर हमला किया गया। हमले में सच्चिदानंद तिवारी और जयप्रकाश तिवारी घायल हो गए। फिलहाल इस मामले में रामगढ़ ताला थाना पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। कहावत नाच नावे आंगन टेढ़ा, बूढ़ा होने को आया है लेकिन अब तक युवा नहीं हो पाया है। कहावत नाच नावे आंगन टेढ़ा, बूढ़ा होने को आया है लेकिन अब तक युवा नहीं हो पाया है। बूढ़ा होने को आया है लेकिन अब तक युवा नहीं हो पाया है।
एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार के द्वारा राज्य कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे पर महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर रमी खेलने के आरोप ने राज्य भर की सियासत में गर्माहट ला दी है और ऐसे में कोकाटे ने रोहित पवार के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री माणिकराव कोकाटे के एक वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने विधानसभा की 2 क्लिप साझा की। इसमें माणिकराव कोकाटे मोबाइल पर गेम खेलते दिख रहे हैं। पवार ने पूछा कि क्या कृषि मंत्री के पास कोई काम नहीं बचा है। सत्र के दौरान रमी खेलने के आरोपों पर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने सफाई दी है। नीचे के हाउस में क्या चल रहा है, ऊपर का हाउस अर्जन हो गया था, तो नीचे के हाउस में क्या बिजनेस चल रहा है वो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के यूपी के स्कूलों के विलय के फैसले का कड़ा विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अपने जिलों में जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर प्रभावित वर्गों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत की है देवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव ने। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों के विलय पर काम कर रही है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उनका दूसरे विद्यालय में विलय किया जा रहा है। शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी स्कूलों के विलय का विरोध कर रही है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले के आरोपियों को बिहार लेकर आ रही है पुलिस। 4 आरोपियों को बंगाल से बिहार ला रही है पटना पुलिस। सड़क मार्ग से चारों ही आरोपियों को बिहार लाया जा रहा। आपको बता दें कि कल ही बहुत अहम गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो मुख्य शूटर है उसकी गिरफ्तारी कल बंगाल से हुई थी और उसके बाद जो मुख्य शूटर तौसिफ है उसके अलावा जो 3 आरोपी हैं सभी चारों को अब बिहार लाया जा रहा है। सड़क मार्ग के जरिए चारों को बिहार लाया जा रहा है। इन चारों ने ही यहां चंदन मिश्रा की हत्या की थी बाकायदा हॉस्पिटल में घुसकर। और देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। ये वही गाड़ी है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों आरोपी इसी गाड़ी में हैं जिनको लेकर बिहार लाया जा रहा है। पटना पुलिस चारों आरोपियों को अब बिहार लेकर आ रही है। जाहिर तौर पर चंदन मिश्रा हत्याकांड की साजिश जिस तरह से शेरू सिंह इस मामले में दिख रहा है, जो कि बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है, किस तरह से इस हत्याकांड की साजिश रची गई, अब पूछताछ आगे होगी और इस बाबत अब बिहार लेकर इन चारों आरोपियों को पटना पुलिस आ रही है। गंगा की उफनती लहरों में कांवड़िए फंस गए। हालात ऐसे थे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आए 17 शिव भक्तों की सांसें थम गए। टिहरी पुलिस की जाबाज जवानों ने मौत के मुंह से 17 कांवड़ियों को खींच निकाला। पुलिस की टीम, आपदा राहत दल और एसपीओ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 श्रद्धालुओं को गंगा की प्रचंड धाराओं से सुरक्षित बाहर निकाला है। गंगा स्नान के दौरान मुनिकीरेती क्षेत्र के घाटों पर यह हादसा हुआ। तेज बहाव ने इन भक्तों को गहरे पानी में खींच लिया था। सायरन बजते ही जल पुलिस की नावें लहरों को चीरती हुई आगे बढ़े। राहत दल के जवान कूद पड़े और एक एक करके 17 लोगों को मौत के चंगुल से खींचकर सुरक्षित किनारे लाया गया। झाझर प्रखंड क्षेत्र की नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली उरे नदी पर बना बरमसिया काजवे पुल बाढ़ की शिकार हो गया। पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से आवागमन बंद कर दिया गया है। बरमसिया ज्यादा तरफ से कि जो भी जरूरी काम है कृपया अभी रुक जाए। मेरे थानाध्यक्ष महोदय का कि तत्काल लोगों को उधर न जाने दिया जाए। पुल की हालत पहले से ही जर्जर थी, जिसे नया बनाने की नींव रखी जा चुकी है। शिलान्यास भी हो चुका था लेकिन काम नहीं हुआ। बारां जिले के पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली तिनके की तरह बह गए। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोटरी सुड्डा गांव के पास हुई इस घटना में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पहले ही नदी के तेज बहाव में बह रही थी। इसे निकालने के लिए एक जेसीबी और दूसरा ट्रैक्टर मौके पर पहुंचा। तभी जेसीबी द्वारा लगाया गया फंदा टूट गया और दूसरा ट्रैक्टर भी नदी में बह गया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते भारी भरकम दोनों ट्रैक्टर एक ट्रॉली नदी के भीतर समा गए। इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठा चालक भी नदी में समाने लगा, लेकिन समय रहते उसने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली। राजस्थान के नागौर जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पर कई सारी मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं।
सड़क पर मछलियों को तैरता देख मौके पर भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, इस बार क्षेत्र में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, जिससे इलाके का मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि इस बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं, क्योंकि ज्यादा पानी होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई है।